Hello, my lovely, beautiful soul. स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक बहुत ही क्रिएटिव पिकअपाइल रीडिंग। पाइल सिलेक्शन का आज एक अलग रूल है जो मैं बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं आज टॉपिक डिस्कस कर लूंगी। आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि इस 2025 साल का वो कौन सा महीना रहेगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होने वाला है। यहाँ पर हम उस मंथ को डायरेक्टली चैनल करेंगे, कौन सा मंथ है वो डायरेक्टली देखेंगे एंड उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्यों वो मंथ सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव, सबसे ज्यादा मिरेक्युलस होने वाला है आपके लिए। ओके, अभी बहुत डिटेलिंग में ये रीडिंग हम करने वाले हैं, लेकिन आज पाइल सिलेक्शन मैं नहीं डिसाइड करूंगी, आप नहीं डिसाइड कर सकते। कंप्लीटली हम मदर यूनिवर्स पर छोड़ते हैं। ठीक है, तो कैसे आज पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं? आपके फोन का बैटरी प्रेजेंट मोमेंट पे क्या है आप चेक कर लीजिए। ठीक है, उसका जो लास्ट डिजिट है वही, वो लास्ट डिजिट जिस भी ग्रुप में आ रहा है वो ग्रुप आज के लिए आपका है। उस ग्रुप में जो भी रीडिंग हो रही है वो आज आपकी रीडिंग है। सो पाइल सिलेक्शन कंप्लीटली मदर यूनिवर्स डिसाइड कर रही है। ठीक है, सो अगर आपके फोन के बैटरी का लास्ट डिजिट अभी प्रेजेंट मोमेंट में है 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3, देन ग्रुप नंबर 1 वुड बी योर्स। ठीक है, अगर आपके फोन के बैटरी का लास्ट डिजिट है करेंटली प्रेजेंट मोमेंट में 4 या फिर 5 या फिर 6, देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स। अगर आपके फोन के बैटरी का लास्ट डिजिट आ रहा है 7 या फिर 8 या फिर 9, देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स। ठीक है, लास्ट डिजिट, ओके, नॉट द कंप्लीट वन। आपको सम अप भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस लास्ट डिजिट में आपको लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट में ही आ रहा है लाइक 9% चार्ज है आपके फोन में, अगर ऐसी बात है, देन वो सिंगल डिजिट ही आपको लेना है। ठीक है, अगर डबल डिजिट है बस लास्ट डिजिट को आपको देखना है। ठीक है, सो अभी आप देख लो अपने फोन का जो बैटरी है प्रेजेंट मोमेंट में जो भी लास्ट डिजिट है वो, उस हिसाब से आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, इस चैनल में पहली बार आए हो, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। कोई भी अगर डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे तो अच्छा लगेगा ही, मेरे साथ साथ और भी जो फैमिली मेंबर्स हैं इस फैमिली में उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर ऑलरेडी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। अगर आपके फोन बैटरी का लास्ट डिजिट 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 है करेंटली प्रेजेंट मोमेंट में, देन यहाँ पर आपकी रीडिंग होने जा रही है। देखते हैं इस 2025 साल का वो कौन सा मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ रहेगा आपका, कौन सा मंथ आपके लिए मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। सबसे पहले मंथ को हम यहाँ पर चेक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों ये मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव, मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होने वाला है। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दीजिए for my group number 1. मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए वो कौन सा मंथ, 2025 का वो कौन सा मंथ सबसे ज्यादा मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होने वाला है। ओके, नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ साबित होने वाला है। अभी देखते हैं ऐसा क्यों है, नवंबर मंथ में ऐसा क्या होने वाला है मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव के साथ जो आपको अभी तक दिख नहीं रहा है।
थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, और एक कार्ड भी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। नवंबर तक आपको ये जर्नी, ये समझ में आ जाएगा कि यस, आप अपने गोल के बहुत करीब आ गए हो। मुझे ऐसा यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है, नवंबर मंथ तक की जो जर्नी रहेगी 2025 की, ठीक है, लाइक आपका फरवरी मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो जर्नी रहेगी, इस जर्नी में आपको दिखेगा कि चीजें प्रोग्रेस हो रही हैं। ओके, एक स्टेबल प्रोग्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ का, एक स्टेबल प्रोग्रेस। लेकिन नवंबर मंथ में वो सेम प्रोग्रेस बहुत बहुत हाई फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको अपने लाइफ में, उसी एरिया में। हालांकि उस एरिया में पहले भी आपको मूवमेंट्स दिखेंगे, लेकिन एक स्टेबल स्लो काइंड ऑफ एनर्जीज आपको दिखेंगे। ऑलरेडी अगर आपको दिख रहा है कहीं किसी स्लो काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, उस एरिया में नवंबर मंथ से बहुत हाई, बहुत फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बाय नवंबर मंथ किसी किसी के लिए ऑलरेडी आप गोल को रीच कर रहे हो, ऑलरेडी आपको जो चाहिए इस मंथ में, सॉरी इस ईयर में जो आपने रेजोल्यूशन सेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कि इस ईयर में मैं एक खुद का घर लेकर रहूंगी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मैं खुद का घर लेकर रहूंगी, या फिर इस ईयर में मैं इतने फॉलोअर्स या फिर इतने सब्सक्राइबर्स मैं रीच करके रहूंगी, ये मेरा एक रेजोल्यूशन है, या फिर मैंने ये सोच के रखा है, मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ। सो इस साल के लिए जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और जिसके लिए आप इतना ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एनर्जी रंग ला रही है। एंड नवंबर मंथ वो मंथ रहेगा जहां पर ऑलरेडी आप उस गोल के बहुत करीब आ जाओगे। किसी किसी के लिए ऑलरेडी वो गोल आप रियलिटी में जी रहे हो नवंबर मंथ में। जैसे कि अगर सपोज, जो कि मैंने बताया, अगर घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे कि इस साल तो एक घर खरीदेंगे ही, या फिर कोई अपार्टमेंट हम बुक करेंगे, बुक हो रहा है नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ तक ऑलरेडी वो घर आप खरीद रहे हो, गाड़ी आप खरीद रहे हो, ठीक है। या फिर अगर आप सोच रहे थे कि इस साल हम बाहर कहीं पर जाकर जॉब करेंगे, बाई नवंबर मंथ, बाई यू रीच नवंबर मंथ, आप ऑलरेडी बाहर का कोई जॉब तो आपको मिल रही है। सो नवंबर मंथ में आप गोल के बहुत करीब, लाइक लास्ट लेवल पर आप पहुंच रहे हो, जिसके बाद आपका गोल है, आप उस गोल को जी सकते हो। ग्रेट, और भी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस, माई ग्रुप नंबर 1, यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। सो अभी अगर इस गोल के लिए ही आपको काफी ज्यादा स्लो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो कि क्या होगा, एट ऑल होगा या नहीं, जो आपने रेजोल्यूशन सेट किया है, गोल सेट किया हुआ है 2025 में, वो कंप्लीट होगा भी या नहीं। भाई 2025 इज द ईयर ऑफ कंप्लीशन, 9 का नंबर है ना, कंप्लीशन का नंबर है, जरूर कंप्लीट होगा। सो यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस, डू नॉट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी प्रोसेस में हो। आप ये जो भी आपका गोल है बहुत करीब आ रहे हो नवंबर मंथ के लिए, किसी किसी के लिए तो ऑलरेडी अचीव भी कर रहे हो। यस, किसी टेंशन से नवंबर मंथ आपको मुक्त कर रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से ये इलास्ट्रेटेड है, जिस तरीके से ये इंसान, ये पर्सन एंजॉय कर रही है अपने लाइफ को विथ वेयरिंग अ गॉगल, ओके, सनग्लास पहन के जिस तरीके से वो रिलैक्स्ड फील कर रही हैं, एग्जैक्टली ये नवंबर मंथ आपको यही फीलिंग देने वाली है। यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड अबाउट योर लाइफ। इस चीज को लेकर, जो भी आपका गोल है, जिसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो आप, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो हाल फिलहाल में, उसी एरिया को लेकर आप शांत हो जाओगे, रिलैक्स्ड हो जाओगे। नवंबर मंथ में कोई एक ऐसा ट्रिप, कोई एक ऐसा ऐसे डेस्टिनेशन में आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई एक ऐसा टूर आप कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, जहां पर जाने के बाद यू विल फील रिलैक्स्ड, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने स्किन में, बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे, बहुत प्राउड फील करोगे इन अ पॉजिटिव वे कि मैंने करके दिखाया, या फिर चीजें मेरे हिसाब से हो रही हैं, चीजें मेरे हिसाब से फ्लो कर रही हैं। इनर स्ट्रेंथ, वही तो मैंने बात की यहाँ पर
कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। जो अभी आपको करने में डर लगता है, नवंबर मंथ में वो आप फ्लो के साथ करोगे, ब्यूटीफुली करोगे। अगर बात लोगों से, स्ट्रेंजर से बात करने में आपको डर लगता है ना, तो नवंबर मंथ में आपको दिखेगा कि आप इंटरव्यूज तो क्रैक कर ही रहे हो, रादर बहुत बड़े बड़े क्लाइंट से बात करके आप ऑर्डर्स क्रैक कर रहे हो, डील्स क्रैक कर रहे हो, एंड यू आर अचीविंग दैट गोल, दैट टारगेट, प्रमोशन, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। सो बेसिकली एक अलग स्ट्रेंथ, एक अलग विश्वास खुद के ऊपर आ रहा है। यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक है इंडल्ज। मुझे यहाँ पर इस कार्ड को देखते हुए बिल्कुल एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जैसे कि आप इमोशनली फुलफिल्ड फील कर रहे हो। यहां से देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू। द एम्परर, स्ट्रेंथ अगेन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, जस्टिस। आप अभी जिस भी 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप अभी जिस भी एरिया में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, बहुत ज्यादा एनर्जी, मैं ऐसे कहूंगी बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी चीज को हासिल करने के लिए, जहां तक पहुंचने के लिए, या फिर जो रेजोल्यूशन आपने लेकर रखा है 2025 में कि मैं यहां तक पहुंचूंगी, या फिर ये तो मैं हासिल करके रहूंगी, इतना तो हम करके रहेंगे, ये जो भी आपने सेट करके रखा है, जिसके लिए ऑलरेडी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, उस हर एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट में जस्टिस मिलेगा आपको। आपके साथ इनजस्टिस ये साल नहीं होने देगा। बस सस्टेन करते रहो, एवरी डे उस चीज को चुनो, गिव अप ना करो, हार मत मानो। ऑलरेडी ये चीज वर्कआउट कर रहा है, यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस, बस इस पर भरोसा करो। जस्टिस है आपके लिए। आप नवंबर मंथ आपको और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट बना रहा है। नवंबर मंथ आपको और भी ज्यादा रिच बना रहा है अकॉर्डिंग टू एनर्जीज। आप जब खुद को मिरर में देखोगे तो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन को देखोगे, एक कॉन्फिडेंट पर्सन को देखोगे, एक अचीवर को देखोगे। नवंबर मंथ में जब आप खुद के रिफ्लेक्शन को देख रहे हो, आप खुद ब खुद फील करोगे कि यू आर एन अचीवर। आप हमेशा से ही अचीवर थे, बस आपको खुद पर बिलीव करने की बात थी, ना आपने किया। इस साल में आपने किया और आपने अचीव भी किया। आपकी लाइफ में एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बेसिकली आप तरस रहे थे। ये कोई प्रमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये शादी हो सकती है किसी किसी के लिए। आप मांग रहे थे कि हाँ शादी हो जाए, शादी हो जाए ताकि हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ओके, क्योंकि आई एम रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। मुझे पता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, बिकॉज उस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हैप्पीनेस है। अगर बात ऐसी है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको गिफ्ट में मिल रहा है नवंबर मंथ में। एंड दिस इज हाउ ये मंथ आपके लिए इतना मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। लिमिटलेस अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। लिमिटलेस हैप्पीनेस इस मंथ में आपके लिए रखा हुआ है। आपका स्ट्रगलिंग पीरियड, या फिर जो स्ट्रगल आप देख रहे थे किसी चीज को अचीव करने के लिए, वो स्ट्रगल एंड हो रहा है। चीजें फ्लो में आ रही हैं। यू आर हैविंग दैट स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ आ रहा है, शांति मिल रही है, सुकून मिल रही है। खुद को देखते हुए सुकून मिल रहा है, खुद के लाइफ को देखकर सुकून मिल रहा है। टेंशन को पीछे छोड़ रहे हो, सपने के और करीब आ रहे हो। सोलमेट रिकंसिलिएशन यहाँ पर पॉसिबल है किसी किसी के लिए। सोलमेट के बहुत करीब आ रहे हो आप। रिकंसिलिएशन के बहुत करीब आ रहे हो आप। किसी किसी के लिए ऑलरेडी मैंने बात किया, कंसीव कर रहे हो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको पाने के लिए आप तरस रहे थे। अगर बहुत इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो हेल्थ वाइज, हेल्थ को बेटरमेंट में लाने के लिए, हेल्थ इश्यूज को दूर भगाने के लिए, नवंबर मंथ में ऑलरेडी आप विटैलिटी में आ रहे हो, हेल्दी एनर्जी में आ रहे हो। उस हेल्थ इशू को वंस एंड फॉर ऑल टाटा बाय बाय कर रहे हो। अगर कोई है यहाँ पर जो
सिंगल होना चाहते हो, यानी कि डिवोर्स करना चाहते हो, म्यूचुअली डिवोर्स में आप आना चाहते हो, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, काफी कोशिश आप कर रहे हो, नवंबर बाई यू रीच नवंबर मंथ आपका डिवोर्स हो जाएगा, या फिर वो कॉन्सेंट आपको मिल जाएगा कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आपको कॉन्सेंट चाहिए डिवोर्स के लिए, वो कॉन्सेंट भी आपको दे देंगे डिवोर्स के लिए। किसी किसी के लिए रजिस्टर्ड मैरिज दिख रहा है, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू हाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी। आपकी उस एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ये जो अभी से लेकर फरवरी से लेकर नवंबर तक का जो ये टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में क्या एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके मुताबिक आपको जस्टिस मिलेगा। बट जस्टिस यहाँ पर आपको मिल रहा है। नवंबर मंथ आपको इस कंप्लीट ईयर का रिपोर्ट कार्ड थमाने वाला है, और ये रिपोर्ट कार्ड बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस होने वाला है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली हैप्पीनेस एंड अबांडेंट रिपोर्ट कार्ड आपको मिलने वाला है। खुश हो रहे हो आप कोई तो पेट घर ला रहे हो, कोई फरी बेबी को आप घर ला रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, या फिर आपकी अगर ऑलरेडी आपके पास अगर कोई पेट है जिसकी तबीयत बहुत खराब चल रही है, बाय नवंबर मंथ उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जो भी आपका दुख का कारण है या फिर बर्डनसम जो आपको फील करा रहा है, जो भी आपको बहुत ज्यादा बर्डन दे रहा है, टेंशन दे रहा है, नवंबर मंथ में वो टेंशन दूर जा रहा है। स्टेबिलिटी है यहाँ पर, फिनेंशियली, करियर वाइज बहुत सिक्योरिटी है यहाँ पर, लेवलिंग अप की भी एनर्जी है, स्ट्रगल एंड होने की एनर्जी है, रिसोर्सफुल होने की एनर्जी है यहाँ पर। आप खुद को रिसोर्सफुल फील कर रहे हो, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ये, खुद को रिसोर्सफुल फील कराना कि हाँ आई एम रिसोर्सफुल, मेरे पास हैं चीजें, मैं कर सकती हूँ, मैं लैक में नहीं हूँ, मेरे पास इनफ है, ये इनफ है, ये सोचना और इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना, ये बहुत अबांडन वाली बात हो जाती है, और उस एनर्जी में आप हो नवंबर मंथ में ऑलरेडी। Every single burden, every single difficulty, every single obstacle that you are facing right now, जो आप अभी फेस कर रहे हो, हर एक एनर्जी वर्थ इट रहेगा। नवंबर मंथ में जाकर आप हर एक डिफिकल्टी को थैंक यू बोलोगे पीछे मुड़ के, ट्रस्ट मी ऑन दिस। चलिए अभी यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, लाइक आपको किस एनर्जी को मेंटेन करनी है नवंबर मंथ में, ताकि नवंबर मंथ को और भी ज्यादा आप कंट्रोल में ला सको, नवंबर मंथ को आप अपने हिसाब से को क्रिएट कर सको। किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है? राइटनेस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, टर्निंग इन। पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में कितना आपको स्ट्रगलिंग पीरियड आपको देखने को मिला है, ओके कितना कुछ गलत हुआ है आपके साथ, किसी ने आपके साथ कितना बुरा किया है, कितना टॉर्चर आपको सहना पड़ा है, ये सब कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा है किसी पर्पस के साथ हो रहा है, ताकि आपको वो हर एक चीज यहां तक लेकर आ सके। एवरीथिंग दैट्स हर्टिंग यू राइट नाउ, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको आपके गोल के और भी करीब लेकर आ रहा है। ओके, सो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप मेडिटेट करोगे अपने आप, आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे वो बिगर पर्पस क्या है। सो अपने अंदर ना ये भारीपन मत रखो, बस इतना बोला जा रहा है आपको, ये भारीपन मत रखो, क्योंकि ऑलरेडी बताया जा रहा है टिल नवंबर तक का जो टाइम पीरियड आपके पास है, उस टाइम पीरियड में आप जो भी एनर्जी डालोगे, नवंबर मंथ आपको जस्टिस देने वाला है। प्लीज सोच समझ के इन्वेस्ट करो अपनी एनर्जीज, भारीपन रखने की जरूरत नहीं है, हल्का कर दो, हल्का कर दो। किसी के साथ शेयर करो, या फिर अगर किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, किसी एक शीट में पेपर ऑफ शीट ऑफ पेपर में आप लिखो जो भी आपको दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, वो सब कुछ लिखो एंड जलाकर वो जो राख मिलेगा आपको उसको आप फ्लश आउट कर दो। ये आप करो, भारीपन रिलीज कर दो। इस भारीपन के लिए बार बार पास्ट में विजिट करना ये आपके लिए सही नहीं हो रहा है। भारीपन को रिलीज करो, इस तरह से पास्ट को देखो कि जो भी हुआ है, जो भी हुआ था, जो भी अभी हो रहा है, ये सब कुछ मुझे अपने गोल के और ज्यादा करीब लेकर आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, पर्पस को बस समझना है। ऐसे ही हम पर्पस को समझ नहीं सकेंगे, उसके लिए मुझे मेडिटेट करना पड़ेगा। तो मेडिटेट करो, मेडिटेशन को एक रूटीन बना लो।
ठीक है। लास्टली यहां से देखेंगे फॉर माई ग्रुप नंबर 1, ड्रीम जर्नल। जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी आपको मदर यूनिवर्स से पूछना है कि क्या मैं ये काम करूं या फिर क्या मैं सही ट्रैक में हूं, जो भी आपको पूछना है वो एक जर्नल में लिखकर उसको ओपन रख के ही आप सो जाओ, ठीक है। मदर यूनिवर्स से बस आंखें बंद करके, बिस्तर पे लेट के आंखें बंद करके बस पूछते रहो कि मदर यूनिवर्स बस इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे दीजिए। ड्रीम में आपको ड्रीम आएगा कोई ना कोई, और तुरंत उठने के बाद ही वो ड्रीम आपको उस जर्नल में लिख के रखना है, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे एंड डिकोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस ड्रीम में ही आपको बताया जाएगा कि आपका ट्रैक सही है या फिर आपको क्या चेंज करने की जरूरत है, अभी ये करने के लिए बोला जा रहा है। म्यूजिक के साथ कनेक्टेड रहो, स्पेशली कोई मेडिटेटिव म्यूजिक, शामनिक ड्रम, ठीक है, या फिर डमरू का जो नाद होता है, ठीक है, जो ध्वनि होती है, ठीक है, जो साउंड होता है, प्लीज उसके साथ कनेक्टेड हो जाओ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डमरू। ओके, कौन से लिरिक्स वाले म्यूजिक सुन रहे हो प्लीज वो देखो, कोई भी सैड लिरिक्स या फिर जो लिरिक्स आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके पर्पस के साथ अलाइन नहीं है, प्लीज उस म्यूजिक को मत सुना करें। यस, ऐसा होता है, ऐसा जरूर होता है, ट्रस्ट मी। आप जो लिरिक्स सुनते हो अगर उसमें काफी ज्यादा आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को सैडनेस की वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रही है, सो आप जाने अनजाने में सैडनेस को एम्ब्रेस करते रहते हो हर एक दिन। सो प्लीज बिवेयर कि आप किस तरीके के म्यूजिक को चुन रहे हो एवरी डे। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आपके फोन का जो बैटरी है, उस बैटरी का लास्ट डिजिट अभी करंटली अभी प्रेजेंट मोमेंट में है ईदर तो 4 या फिर 5 या फिर 6। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। इस 2025 का वो कौन सा महीना रहेगा आपके लिए जो काफी ज्यादा, रादर मैं ऐसे कहूंगी सबसे ज्यादा मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। ओके, सबसे पहले हम मंथ को चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या कुछ होने वाला है उस मंथ में, कैसा मिरेकल, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखने वाले हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई ग्रुप नंबर 2। September will be the month for you। 2025 का ये सितंबर मंथ आपके लिए बहुत मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। अभी देखेंगे ऐसा क्यों है, क्या कुछ होने वाला है सितंबर मंथ में भाई फॉर माई ग्रुप नंबर 2। The energy is gaining momentum. Nothing will come of the situation. Show the world the real you। सितंबर मंथ में भाई बहुत कुछ बदलने वाला है। सितंबर मंथ में आपके जिंदगी से बहुत कुछ दूर जाने वाला है, सो प्रिपेयर हो जाओ। और ये जो भी चीजें दूर जा रही हैं ये आपको सर्व नहीं करने वाली आगे चल के, ठीक है। आप जो रियल में हो, आपको जितना मतलब आप जितना डिजर्व करते हो, आपको जितना मिलना चाहिए उतना उन चीजों से नहीं मिल सकता, और जिन चीजों से उतना नहीं मिल सकता आपको, वो चीजें आपकी जिंदगी से दूर जा रही हैं, ठीक है। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए ये जो दूर जाने की एनर्जी है, ये आपके वरीज, आपके टेंशन, आपकी नेगेटिविटी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। स्पेशली लोनलीनेस, आपकी जिंदगी से लोनलीनेस दूर जा रही है।
पर्पस, अगर पर्पस के साथ आप अलाइन नहीं हो या फिर आप पर्पसफुल नहीं बन पा रहे हो, मतलब आपके पास अभी करेंटली सपोज फॉर एग्जांपल सब कुछ है, लाइक एक दोस्त भी है, बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड भी है, या फिर आप मैरिड हो, आपके बच्चे भी हैं, आप उस हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप बहुत लैक फील करते हो, आप बहुत वॉइड फील करते हो। ओके, आपको खुद भी नहीं पता कि क्यों आप इतना वॉइड फील करते हो। वो रीजन आपको पता चलेगा सितंबर मंथ में कि क्यों आप इतना वॉइड फील कर रहे हो, किस वजह से आप इतना वॉइड फील कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है, क्या आपको फुलफिल करना है ताकि आप इस वॉइड फीलिंग से बाहर आ सको, वो आपको बताया भी जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आपकी ये वॉइड फीलिंग, लोनली फीलिंग, ये वर्थलेस फीलिंग, यूजलेस फीलिंग भी दूर हो जाएगी। ठीक है, ऑल्सो अगर आप दूसरों के लिए भी कुछ ऐसा ही वैल्यू रखते हो दूसरों के लाइफ में, लाइक लोग आपको बहुत काफी बोलते रहते हैं कि आप यूजलेस हो, आप वर्थलेस हो, आप सिर्फ बैठे बैठे खाते रहते हो, सोते रहते हो, ठीक है, आप डिपेंडेंट हो, आपको आपका कोई काम नहीं है, आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है, ये सब कुछ अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सुनाते रहते हैं लोग, आपको कंपेयर बहुत करते हैं औरों के साथ, ये एनर्जी कंप्लीटली एंड हो रही है सितंबर मंथ में। क्यों? क्योंकि आप जो हो, आप क्या अचीव कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ठान लिया तो वो यहां पर सामने आ रहा है सितंबर मंथ में। यू आर डूइंग समथिंग, यू आर बिकमिंग समथिंग। किसी किसी के लिए मुझे ये एनर्जीज महसूस हो रही है जैसे कि ये काम ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है, ठीक है, ऑलरेडी प्लानिंग हो सकता है, या फिर ऑलरेडी आपने इनिशिएटिव ले लिया है, कुछ बनने की इनिशिएटिव, कुछ करने की इनिशिएटिव ऑलरेडी आपने ले लिया, लेकिन अभी तक वो सक्सेस आपको हासिल नहीं हुआ है, अभी तक आप शाइन नहीं कर पाए हो। सितंबर मंथ में आप शाइन करना शुरू करोगे। किसी किसी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि अभी तक आपने शुरू तो नहीं किया है, लेकिन बस इतना आपको ऐसा सोच आ रहा है आपके अंदर कि कुछ करना है, लेकिन नहीं पता कि क्या करना है। सितंबर मंथ में आपको पता भी चल जाएगा, एंड एट द सेम टाइम आप शुरू भी कर पाओगे, प्लानिंग भी कर पाओगे। ओके, बट सितंबर मंथ विल बी द मंथ जहां पर ये तय हो रहा है कि अब ये सब बातें आपको सुनने की जरूरत नहीं है। अब आप कुछ बनने जा रहे हो, अब आप जो रियल हो वो दुनिया को दिखाने जा रहे हो। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है जैसे कि सितंबर मंथ में आपके आपके फेस को लोग बहुत पहचानने वाले हैं। आई डोंट नो ये क्या एनर्जी है, बट यस, आपके फेस लोगों को बहुत दिखने वाला है। फेमस काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है, फेमस हो रहे हो आप, कुछ ऐसा ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज में सक्सेस आपको देखने को मिल रहा है जिस पर आप तो काम करो, जिस पर आपको तो बिलीव है, लेकिन आपके आसपास के लोगों को बिलीव नहीं है कि वो चीज भी सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर उस चीज को आप पा सकते हो, आपको मिल सकता है वो चीज। लोगों को भरोसा नहीं है, लोग इसीलिए आपको सुनाते रहते हैं, लेकिन आप हासिल करने के बाद लोगों को दिख जाएगा अपने आप नहीं कहोगे किसी को, लेकिन लोगों को दिख जाएगा कि ये हो भी सकता था, मतलब वो गलत थे, उन्होंने आपको हर्ट किया था, या फिर उन्होंने आपको डाउट किया। सब कुछ साफ हो जाएगा सितंबर मंथ में। ऑल्सो किसी किसी ब्लेम से आप बाहर जा रहे हो। कोई अगर पर्सन आपकी जिंदगी में है जो आपको ब्लेम कर रहे हैं, किसी कारण की वजह से आपको बार बार ब्लेम करते रहते हैं, या फिर ऑलरेडी ब्लेम कर रहे हैं, सितंबर मंथ में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इल्यूजन हट जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगी, एंड आप सच में कौन हो, आप क्या हो, आप लोगों को हर्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाया जा रहा है, या फिर आपको आपकी इंप्रेशन गलत किया जा रहा है, ये लोगों को दिख जाएगा। जिनके सामने भी आपकी इंप्रेशन गलत किया जा रहा है ना, वो सब कुछ सही हो जाएगा। चलो और भी देखते हैं क्या आ रहा है। In their shoes, yes. लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं सितंबर मंथ में। और पता है ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जिन्होंने कभी आपको डाउट किया है, या फिर जो अभी आपको डाउट कर रहे हैं। वही लोग आपके पास आ रहे हैं सलाह मांगने के लिए, वही लोग आपके पास आ रहे हैं
तारीफ करने के लिए। वही लोग आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यू आर बिकमिंग समथिंग। वही लोग आपको हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम में कोई कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। आपके आसपास आपके मम्मा पापा, आपके आसपास के जो इमीडिएट फैमिली, नियर फैमिली है, वो आपको बार बार बोल रहे हैं कि अरे ये कोई करियर है, और आपको उठते बैठते सुनाते रहते हैं, टॉन्ट करते रहते हैं। सितंबर मंथ में आपको वो पहली जो सक्सेस की रे है वो आपको महसूस होने वाली है। सक्सेस की जो पहला वार्मथ होता है वो आपको सितंबर मंथ में महसूस होने वाली है। और नॉट ओनली ये वार्मथ आपको महसूस होने वाली है, ये सन रेज, ये सक्सेस की रेज इतना ज्यादा ब्राइट रहेगा कि आपके आसपास के लोगों को भी वो दिखेगा। एंड उसके बाद क्या होने वाला है, जो आपके फैमिली मेंबर्स आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आप आगे आएंगे कि पूछने के लिए कि हमसे कुछ हेल्प चाहिए। अगर चाहिए तो जरूर कहना, शर्माना मत। ओके मतलब सपोज आप ये बोल रहे हो कि हाँ मुझे खुद का एक रूम चाहिए, या फिर एक ऐसा ऑफिस रूम चाहिए, या फिर कुछ तो चाहिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो आपको मनाना भी नहीं पड़ेगा अपने फैमिली मेंबर्स को। आपके पापा खुद ब खुद आकर बोलेंगे कि ठीक है तुम ये रूम ले लो, तुम्हारे काम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तुम ये रूम ले लो। लोग विश्वास करना शुरू करेंगे आपको, और भी ज्यादा आपके काम को और भी ज्यादा लोग विश्वास करेंगे, आपको वैल्यू करना शुरू करेंगे, आपको वैल्यू करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आपकी वैल्यू लोगों के सामने, लोगों के नजरों में और ज्यादा ऊपर उठ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऑल्सो मैंने कहा ये पर्सनल लाइफ की भी अगर बात है ना, कि कोई आपको डाउट कर रहे हैं, या फिर कोई आपको बिलीव नहीं कर रहा है, किसी और के मिसअंडरस्टैंडिंग को, कोई और के मैनिपुलेशन को बिलीव करके आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है, देन सितंबर मंथ में ये मिसअंडरस्टैंडिंग रिलीज हो रही है। आपको समझ रहे हैं वो पर्सन कि आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें, आप कभी भी गलत नहीं थे, वो उस पर्सन को समझ में आ रहा है। Oh my God, soulmate. Soulmate reunion will be possible. शादी, ओके, एंगेजमेंट, सोलमेट से पहली बार मिल रहे हो, पास्ट लाइफ पार्टनर से पहली बार मिल रहे हो, आपका सोलमेट कौन है वो आपको पता चल रहा है, जिससे ये वॉइड रिलीज हो रही है। कार्मिक पार्टनर से दूर जा रहे हो एंड सोलमेट के करीब आ रहे हो, किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है। अगर सेपरेशन में हो आप लोग, देन सेपरेशन एंड हो रही है। यहां से भी देखते हैं। ओ ये छोटू सा एंड चलिए, 2 of swords, 2 of cups, Knight of cups, Hierophant, 7 of swords। ओके, सितंबर मंथ में बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सितंबर मंथ में टॉक्सिसिटी से दूर जा रहे हो, यानी कि सबसे पहली बात तो है कि अगर आपके फैमिली ही टॉक्सिक है, ओके, या फिर जहां पर आप रहते हो, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जिस नेबरहुड में आप रहते हो, या फिर अगर हॉस्टल में आप रहते हो, काफी ज्यादा टॉक्सिक है वो हॉस्टल, या फिर काफी ज्यादा डर्टी है, काफी ज्यादा बुली होता है वहां पर, ठीक है, रैगिंग होता है वहां पर, और आप उस फैमिली से, उस इंस्टीट्यूशन से, उस हॉस्टल से आप दूर जाना चाहते थे, जिसके लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, या फिर आप किसी न किसी वजह से आप वो कर नहीं पा रहे थे, दूर जा नहीं पा रहे थे, अब दूर जा पाओगे। ओके, अपने फैमिली, टॉक्सिक फैमिली से, टॉक्सिक मेंटेलिटी से आप दूर जा रहे हो, जिसके अब दूर जाने के बाद आपके पर्सनल लाइफ के लोगों को पता चलेगा, बेसिकली आपके फैमिली मेंबर्स को पता चलेगा आपकी वैल्यू। सितंबर मंथ में ये होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। ओके, नेक्स्ट शादी की, अगेन शादी की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग आ रही है किसी किसी के लिए। अगर फैमिली ही शादी के लिए नहीं मान रहे हैं सितंबर मंथ में, फैमिली की कॉन्सेंट आपको मिलने वाली है।
ठीक है, या फिर पहली बार आपके सोलमेट, आपके पार्टनर आपको अपने फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कराने लेकर जा सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर शादी की डेट्स वगैरह फिक्स हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत अगर आप फील ऑलरेडी कर रहे हो अपने लव लाइफ में या फिर अपने मैरिड लाइफ में, वो इशू रिजॉल्व हो रहा है। यहाँ पर प्यार बढ़ रहा है, आप दोनों और ज्यादा करीब आ रहे हो। जो भी बीच में आ रहा था, कोई सिचुएशन बोलो, कोई पर्सन बोलो, कोई भी थर्ड पार्टी बन के बीच में आ रहा था, वो थर्ड पार्टी अभी रिमूव किया जा रहा है सितंबर मंथ में। ठीक है, आपको इस कंफ्यूजन में और नहीं रखा जाएगा। ये कंफ्यूजन, ये डाउट, ये नेगेटिविटी कंप्लीटली रिमूव हो रहा है, ये वॉइड रिमूव हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस आप देखोगे अपने पर्सनल लाइफ में। ओके, ऑल्सो बहुत प्यार आप फील करने वाले हो सितंबर मंथ में, बहुत ही ज्यादा प्यार आप फील करने वाले हो। बहुत प्लानिंग श्लानिंग यहाँ पर दिख रही है, शादी की प्लानिंग, एंगेजमेंट की प्लानिंग, ठीक है, फैमिली एक्सपैंड करने की प्लानिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगर अरेंज मैरिज की बात है, आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हो सितंबर मंथ में अरेंज मैरिज सेटिंग में। ओके, और तब जाकर पता चलेगा कि इससे पहले जो भी रिजेक्शंस आपको मिले थे, क्यों मिले थे, क्योंकि इसके साथ होना था शादी, इस पर्सन के साथ होनी थी शादी। फाइन, कोई न्यू पर्सन की एंट्री यहाँ पर होता हुआ मुझे दिख रहा है, जो काफी ज्यादा प्यार देने वाले हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिविटी, बिल्कुल ग्रीन फ्लैग की तरह वो आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। पहले पहले तो थोड़ा सा डाउट होगा आपको कि अरे सच में ये पर्सन इतना जेन्युइन है या फिर बस मुझे दिखा रहे हैं, बट विथ ईच पासिंग डे आपको पता चलेगा कि नहीं, ये पर्सन सच में जेन्युइन है। फाइन, एक मैसेज यहाँ पर आपको मिल रहा है आपको आपके लिए चैनल हो रहा है, जो मैं जरूर आपको बताऊंगी कि रिमेंबर वन थिंग, आप सोलमेट के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, रिकंसिलिएशन हो रही है, आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। इसका क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हैं, आप खुद हील्ड होने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये ठीक होने के बाद फिर से आप ऑब्सेस्ड हो सकते हो उस रिलेशनशिप के लिए, उस पर्सन के लिए आप ऑब्सेस्ड हो सकते हो। अगर ऐसी बात है ना, तो फिर से ये साइकिल रिपीट हो सकता है। डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड ओवर इट, डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड ओवर इट। ठीक है, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट इंक्रीज हो रही है, आपके फैन फॉलोइंग के सामने आपकी रिस्पेक्ट इंक्रीज हो रही है, एक कम्युनिटी बन रही है यहाँ पर, आपकी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में आपकी बात बहुत सुनी जा रही है, आपके एडवाइस बहुत फॉलो किया जा रहा है। ओके, एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन आपको सितंबर मंथ में मिल रहा है, प्रोफेशनली भी एज वेल एज पर्सनली। स्पेशली मुझे पर्सनली आपके फैमिली मेंबर के बीच में, आपके रिलेटिव्स के बीच में आपकी जो इमेज है वो बहुत हाई अप हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, काफी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले हो सितंबर मंथ में, काफी आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, जिसके कारण और भी सक्सेस को आप, और भी प्रोग्रेस को आप, और भी ग्रोथ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, सबसे अलग हटके बन रहे हो। राइट, एंड यू आर शोइंग द वर्ल्ड व्हाट आर यू, आप क्या हो, आप ये वर्ल्ड को शो कर रहे हो। क्या बात है। अभी देखते हैं ऑल्सो, और एक बात है कि आपको सितंबर मंथ में फैमिली का वो सपोर्ट मिलेगा जो आपको अब तक नहीं मिल पा रही थी। ओके, जो प्यार आप सिर्फ अपने फैमिली से एक्सपेक्ट करते आ रहे थे लेकिन आपको नहीं दिख पा रहा था, वो प्यार आपको बेसिकली देखने को मिलेगा सितंबर मंथ में अपने फैमिली से। उतना ही प्यार, जो प्यार अभी आपको नहीं दिख रहा है, जिस प्यार को पाने के लिए आप तरस गए हो, वो प्यार, वो रिलेशन, फैमिली के साथ रिलेशनशिप डायनेमिक चेंज होने वाला है सितंबर मंथ में इन अ पॉजिटिव वे। अभी देखते हैं आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, ताकि सितंबर मंथ को आप अपने तरीके से को क्रिएट कर सकें, वो कंट्रोल ताकि आपके हाथ में रहे। पार्टिसिपेशन, बियॉन्ड इल्यूजन, अवेयरनेस। जितना कनेक्शन समझने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा सितंबर मंथ में आप को क्रिएट कर पाओगे अपने तरीके से।
जितना कनेक्शन समझने की कोशिश करोगे, मतलब जो भी अब तक होता आ रहा है वो क्यों होता आ रहा है। ना ग्रज नहीं रखना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, इरिटेटेड नहीं होना है, अभी जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। इस पर बिलीव करना कि जो भी हो रहा है मदर यूनिवर्स अपने तरीके से पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं ताकि आपको ये सब कुछ मिल सके। सो कनेक्शन समझना, अवेयरनेस में रहना, इल्यूजन में नहीं रहना है। इल्यूजन मतलब फ्रस्ट्रेटेड होना, इरिटेटेड होना, अरे मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा गलत होता है, ये सब कुछ नहीं। अवेयरनेस में रहना, सच को देखना कि ये जो भी हो रहा है, अगर कुछ अनप्लेजेंट सा हो रहा है, ये मेरे कार्मिक बैगेज की वजह से हो रहा है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिलीज होने देते हैं। और जो भी कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी सिचुएशंस बन रही हैं, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस आप देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्या सिखाया जा रहा है, बिगर पिक्चर में क्या इसका मीनिंग है, इल्यूजन के परे जाकर आप देखो, तब आपको पता चलेगा कि मदर यूनिवर्स ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके साथ, आपकी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने के लिए। इस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। और लास्टली यहां से देखते हैं, ग्राउंड योरसेल्फ, ग्राउंडिंग एनर्जी मेंटेन करनी है, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करनी है। कोई भी गाइडेड मेडिटेटिव म्यूजिक आप सुन सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन सुन के आप मेडिटेशन कर सकते हो, ग्राउंडिंग एनर्जी के लिए, खुद को ग्राउंड करने के लिए। प्लान अ वेकेशन, ब्रेक लेना, बीच बीच में ब्रेक लेना, अपने काम से, अपने सेम काइंड ऑफ रूटीन से बीच बीच में ब्रेक लेना। जरूरी नहीं है कि आप बाहर ही कहीं पर आपको घूमने के लिए बोला जा रहा है। प्लान ऑफ वेकेशन मतलब ब्रेक लेने के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर इसके बीच में, सितंबर के बीच में, सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में अगर आप कहीं पर घूमने जाते हो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बात ऐसी है कि आपके पास वो रिसोर्स नहीं है कि आप कहीं पर दूर आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस ब्रेक ले लो। डेली लाइफ में चेंजेस लाओ, जो आप हर दिन करते हो उसमें थोड़ा सा चेंजेस कभी कभार लाओ, ठीक है। जिस तरीके से आप काम करते हो उस काम में थोड़े से चेंजेस लाओ आप। फाइन, ये आपको बेसिकली बोला जा रहा है। फाइन, दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आपके फोन के बैटरी का लास्ट डिजिट आ रहा है। करंटली प्रेजेंट मोमेंट में लास्ट डिजिट है 7 या फिर 8 या फिर 9। देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि 2025 का वो कौन सा महीना रहेगा आपके लिए जो सबसे ज्यादा मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। कौन सा मंथ, सबसे पहले मंथ को हम देखेंगे, जो मंथ आपके लिए सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव मिराक्युलस साबित होने वाला है, एंड क्यों, वो भी यहां पर हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 3। 2025 का वो कौन सा महीना रहेगा मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए जो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव मिराक्युलस साबित होने वाला है। April will be the month for my group number 3. April will be the month. चलिए देखते हैं अभी क्यों ये मंथ मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए। Confidence is your key to success. The end of a tough cycle approaches. अप्रैल मंथ में आपकी कंप्लीट नॉट ओनली किसी एक एरिया में आप चेंज देखने वाले हो, बट एनर्जेटिकली आप वो चेंज फील करने वाले हो।
मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप एक न्यू टाइमलाइन में कदम रखते हो, उससे पहले एनर्जेटिकली आप फील कर, थोड़े से भी अवेकेंड होते हो ना आप, तो आप वो फील करने लगते हो एनर्जेटिकली कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। अब अपने आप वो फीलिंग आती है कि दिस टाइमलाइन वुड बी माइन, ये मेरा टाइमलाइन होने वाला है। अब अप्रैल मंथ में वो फीलिंग सबसे पहले तो आपको होने वाली है। जिस भी चीज को लेकर आप बहुत चिंतित हो, जिस भी एरिया को लेकर आप बहुत चिंतित हो, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, बहुत स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। ओके, और आपके पास ना वो आप बैठ के सोचोगे भी ना तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों मैं फील कर रही हूँ ऑल ऑफ अ सडन। रादर मैं ऐसे कहूंगी अप्रैल मंथ में नहीं, अप्रैल मंथ से पहले ही, लाइक मार्च, मिड ऑफ मार्च से ही आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस एग्जाम, मुझे पता है ये एग्जाम इस बार मैं ही क्रैक करूंगी। ये वाली फीलिंग, जस्ट एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ, ये वाली फीलिंग आपके अंदर आने वाली है। ओके, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप देखोगे अपने अंदर। अप्रैल मंथ में आपकी हेयर ग्रोथ बहुत होने वाली है। अप्रैल मंथ में जैसे कि ये 2025 जनवरी मंथ से शुरू नहीं हुआ है आपके लिए, अप्रैल मंथ से शुरू होने वाला है ये 2025। आप खुद ब खुद ये देखोगे कि ये 2025 जो हम सोचते हैं ना कि ये न्यू ईयर है, न्यू न्यू चीजें मिलेगी मुझे, न्यू न्यू चीजें हम हासिल करेंगे अपने लिए। ओके, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा ये साल, तो सब कुछ बदल के रख देगा मेरे लाइफ में इन अ पॉजिटिव वे। ये आपने भी सोचा था, और जनवरी मंथ से आपने नहीं देखा उतना कुछ, अप्रैल मंथ से देखोगे। बेसिकली अप्रैल मंथ से आपकी ये साल शुरू होने वाली है असल में। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपकी स्किन बहुत ग्लो करने वाली है, आपकी बॉडी एक अलग डिजायरेबल शेप में आने वाली है, चाहे ये गेन करना बोलो वेट, या फिर लूज करना बोलो वेट, जो भी आपको आप डिजायर कर रहे थे। अगर आप वेट गेन करने के बारे में सोच रहे थे, वो होता हुआ दिखेगा आपको अप्रैल मंथ में। अगर आप वेट लूज करने के बारे में सोच रहे थे, वो होता हुआ आपको दिखेगा अप्रैल मंथ में। ऑल ओवर खुद को देखकर भी आप एक अलग कॉन्फिडेंट सेल्फ में आप वाइब्रेट करोगे। अगर हेल्थ वाइज कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, बिल्कुल फिट रहोगे अप्रैल मंथ में। ओके, पिंपल्स, अगर स्किन में बहुत पिंपल्स आते हैं आपके, अप्रैल मंथ में आपकी स्किन बहुत क्लियर रहेगी, बहुत ज्यादा। और ये साइंस है, बेसिकली ये साइंस है कि दिस मंथ इज योर्स। ये साइंस आपको देखने को मिलेगा कि ये मंथ आपका मंथ है। अप्रैल मंथ में आप बहुत सॉरी सुनने वाले हो, मुझे ये सुनाई दे रहा है, जैसे कि बहुत फॉरगिवनेस की मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, आपको स्टेटस डालने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद वही लोग वापस आकर आपको सॉरी भी बोल रहे हैं। पास्ट में किसी ने कुछ करके रखा है, आप मूव ऑन कर गए, अप्रैल मंथ में वो पर्सन फिर से वापस आएंगे सॉरी मांगने के लिए। अप्रैल मंथ में आपका एक कार्मिक बैगेज एंड हो रहा है, एक टफ साइकिल एंड हो रहा है, और इस टफ साइकिल को बहुत पहले, बहुत टाइम से आप देख रहे थे, बस यू वर जस्ट टॉलरेट करते आप आ रहे थे विश्वास के साथ कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यस, अप्रैल मंथ में वो सब कुछ ठीक होने का मंथ है, वो अप्रैल मंथ ठीक हो रहा है। टफ साइकिल का यहाँ पर एंड होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ से भी देखते हैं ये अप्रैल मंथ कैसे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होने वाला है, मिरेकुलस साबित होने वाला है। फॉर माय ग्रुप नंबर 3 प्लीज। ओ माय गॉड, अबांडेंस, एंड ऑफ अ टफ साइकिल। आपके फाइनेंशियल क्रंचेस एंड हो रहे हैं अप्रैल मंथ से। यू आर बीइंग हैप्पी, फाइनली आप स्माइल कर रहे हो। मुझे ये सुनाई दे रहा है जैसे कि फाइनली मैं बोलूं, ये शब्द यूज करूं आपके लिए, फाइनली आप खुश हो पा रहे हो, फाइनली आप अपने जो भी एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इस एनर्जी का रिटर्न फाइनली आपको मिल रहा है। फाइनली आप चीजों को ग्रो होता हुआ आपको दिख रहा है। जो चीजें ग्रो करवाने के लिए आपने इतना ज्यादा मेहनत किया, वो फाइनली ग्रो हो रही हैं। एक गार्डन है ना यहाँ पर, तो इस ग्रोथ की यहाँ पर बात है। वाओ, 1 मिनट प्लीज।
हे आई एम बैक, आई एम सॉरी। हाँ, तो जो मैं बोल रही थी, यहाँ पर बहुत रेड की एनर्जी है, मुझे पावर दिख रहा है, जैसे कि अब आपकी लाइफ कुछ हद तक आपको ऐसा महसूस होगा कि चीजें अब आपके कंट्रोल में हैं, बैलेंस में हैं। अब आप अपने ड्रीम्स को, विशेस को क्रिएट कर पा रहे हो, ट्रैक कर पा रहे हो, अपने सक्सेस को आप ट्रैक कर पा रहे हो। और भी देखते हैं। सोलमेट, सोलमेट रीयूनियन, शादी, या फिर अगर ऑलरेडी आपकी शादी हो रही है इस महीने, पता नहीं क्यों मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस महीने भी किसी किसी की शादी हो रही है ग्रुप नंबर 3 में से। अगर बात ऐसी है देन काफी अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हो अप्रैल मंथ में। यहाँ पर इस पाइल के लिए मुझे ऐसा स्ट्रांगली महसूस हो रहा है जैसे कि शादी के बाद आपकी किस्मत बदल रही है। बाय द मंथ यू आर रीचिंग अप्रैल, ठीक है, सॉरी, बाय द टाइम यू आर रीचिंग अप्रैल मंथ, इस अप्रैल मंथ में आपकी शादी हो सकती है, या फिर इससे पहले आपकी शादी हो सकती है। किसी किसी के लिए मई मंथ में आपकी शादी हो सकती है, लेकिन शादी के बाद आपकी किस्मत बिल्कुल बदलने वाली है, बिल्कुल, और भी ज्यादा अबांडेंट होने वाले, और भी ज्यादा अबांडेंट एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड होने वाले हो। यस, आपके मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। अप्रैल मंथ से आपके मैनिफेस्टेशंस एक के बाद एक फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा, शुरू हो जाएगा। नॉट ओनली एक मैनिफेस्टेशन, बट एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेड हो रहा है अप्रैल मंथ में। सोलमेट के साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेड हो रहा है अप्रैल मंथ में। सोलमेट के साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेड हो रहा है अप्रैल मंथ में। ओके, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे यहाँ पर एक बहुत ही प्रिटी एनर्जी दिख रही है। चलिए देखते हैं यहाँ से भी मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है, क्यों ये अप्रैल 2025 मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होने वाला है। थैंक यू। द मून, ओ कंसीव की भी एनर्जी है, ठीक है, कंसीव करना, अगर कंसीव नहीं कर पा रहे थे, यस कंसीव कर रहे हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द हायरोफांट। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इंतजार खत्म हो रहा है अप्रैल मंथ में। ओके, कैसा इंतजार? कंफ्यूजन। आप अपने लाइफ को लेकर अभी करेंटली अगर मैं बात करूं, काफी कंफ्यूज्ड हो, किसी डिसीजन को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हो कि आपने सही डिसीजन लिया या नहीं, या फिर सही डिसीजन ले भी रहे हो या नहीं, आपने जो जिंदगी में चूज किया है वो सही चूज किया है या नहीं, आपको क्या करने की जरूरत है और क्या करने की जरूरत है ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो सके। ये बहुत कंफ्यूजन, बहुत कैओस, बहुत शोर आपके मन में है। ये हर एक शोर, हर एक कंफ्यूजन खत्म हो रहा है अप्रैल मंथ में। स्पेशली मैं बता दूं 12th या फिर 15th अप्रैल के बाद से, किसी किसी के लिए 12th अप्रैल मुझे दिख रहा है। ओके, 12th अप्रैल के बाद से आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक में आने वाली है, जहां पर अबांडेंस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट आप देखोगे। किसी किसी के लिए 15th ऑफ अप्रैल मुझे दिख रहा है, जिसके बाद से आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस आ रही है, लेवलिंग अप आ रही हैं, आप ऊपर उठ रहे हो अपने जिंदगी में। आपका काम बोलो, आपके फैमिली लाइफ बोलो, हैप्पीनेस बोलो, अबांडेंस बोलो, फिनेंसेस बोलो, डबल हो रहा है। रिटर्न्स मिलना शुरू हो रहा है। अगर कहीं पर आपने फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया है, रिटर्न्स मिलना शुरू हो रहा है, और वो रिटर्न्स भी क्या रिटर्न है, ओ माय गॉड। ओके, बहुत ही मल्टीप्लाइड होकर वो एनर्जी वापस आ रही है आपके पास। अप्रैल मंथ में बहुत सारे ऑप्शंस के साथ आप डील करोगे, ठीक है। एक भी ऐसा होता है ना कभी कभार कि एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो अगर ये सोर्स ऑफ इनकम कल को अगर सही से नहीं चला तो हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, वो डर ही काम नहीं करेगा अप्रैल मंथ में, क्योंकि बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, और बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम के साथ आप काम भी करोगे। सिर्फ एक जगह से सैलरी आ रही है, सिर्फ एक जगह से इनकम जनरेटेड हो रही है अप्रैल मंथ में, ऐसा मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए नहीं दिख रहा है मुझे। एक से ज्यादा जगह से आपकी इनकम जो है वो जनरेटेड हो रही है, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। वाव,
ऑलरेडी मैंने यहाँ पर भी बात किया ना कि कुछ तो आप ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई बिजनेस हो सकता है, ये आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हो सकता है, कंसीव की एनर्जी हो सकती है। कुछ तो आप ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हो, जो ग्रो अब तक नहीं हो पा रहा था, अप्रैल मंथ में होगा। अब वही चीज ग्रो होगा। अब जो आपने इन्वेस्ट किया किया था, वहीं से आप चीजें ग्रो हो रही हैं। ग्रोथ आप देखोगे बेसिकली अप्रैल मंथ में। क्रिएशन का मंथ है, अप्रैल मंथ में कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है। ये कोई न्यू लाइफ आपकी जिंदगी में आ रही हैं, ठीक है। सोलमेट के रूप में हो सकता है, या फिर आप कंसीव कर रहे हो इसके रूप में हो सकता है, बट एक न्यू लाइफ को आप वेलकम कर रहे हो अप्रैल मंथ में, ठीक है। एट द सेम टाइम कोई न्यू चीज, कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम को आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। कोई न्यू बिजनेस क्रिएटेड हो रहा है, कोई न्यू चैनल ओपन कर रहे हो, फाइन। अप्रैल मंथ में किसी ऐसी जगह पर आप घूमने जा रहे हो जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन था, या फिर आपका ड्रीम था कि ऐसी जगह पर हम घूमने जाएंगे, या फिर ऐसी जगह पर हम काम करेंगे, वैसी जगह पर काम आपको मिल जाएगा। प्रमोशन है यहाँ पर अप्रैल मंथ में। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयड हो, लाइक पहले आप जॉब करते थे लेकिन उसके बाद आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, अप्रैल मंथ में मिल जाएगा आपको जॉब। और ये क्या ही जॉब है, क्या ही बताऊं मैं। ये जो इंतजार आपको करना पड़ा ना जॉब के लिए, ये इंतजार वर्थ रहेगा। इस इंतजार को भूलने वाले हो आप इस जॉब को पाने के बाद। आप जैसे कि ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हो इस इंतजार के पल को, कि थैंक यू, तब मैंने इंतजार किया था, क्योंकि आज मुझे ये जॉब मिला है, ये सैलरी मुझे मिल रही है, ये डेजिग्नेशन मुझे मिल रहा है। अगर बात कुछ ऐसी है कि आप अपने इन लॉज के बहुत टॉर्चर्स टॉलरेट कर रहे हो, और अपने स्पाउस को आप बोल रहे हो कि चलो अलग रहते हैं, लेकिन आपके स्पाउस बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उस चीज को, या फिर अग्री नहीं कर रहे थे, और आपका ये टफ साइकिल एक्सटेंडेड होता चला जा रहा था। बहुत ज्यादा टॉर्चर, बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी आप देख रहे थे अपने इन लॉज के घर पे। अप्रैल मंथ में आपके स्पाउस को समझ में आएगा आपकी ये दर्द, आपका ये टॉर्चर, आपका ये फीलिंग, आपकी ये फीलिंग समझ में आने वाली है अप्रैल मंथ में, ओके। एंड वो खुद आपको ये कम्युनिकेट करेंगे कि चलो ठीक है, अलग रहते हैं। तो यहाँ पर एक सुकून आ रही है, फाइन। अगर किसी की मम्मा के साइड से कोई इशू आ रहा था जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ शादी नहीं कर पा रहे थे, आपके मम्मा मान रहे हैं, ओके। शादी के लिए कॉन्सेंट आपको मिल रही है अप्रैल मंथ में। ऑल्सो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है जैसे कि आपके फिनेंशियल अबांडेंस के लिए आपके फैमिली की फिनेंशियल स्टेटस हाई अप हो रही हैं। आप अपने फैमिली को काफी कुछ गिफ्ट दे रहे हो अप्रैल मंथ में, या फिर अपने फैमिली के लिए कुछ प्लानिंग शुरू कर रहे हो अप्रैल मंथ से, क्योंकि फिनेंसेस आपका उतना अच्छा हो रहा है कि अब जैसे कि आप प्लानिंग शुरू कर रहे हो कि ठीक है चलो अभी मुझे अपने फैमिली को कहीं पर घुमाने लेके जाना है अपने खर्चे से, या फिर फ्लाइट में बिठाना है, या फिर मेरे मम्मा को मुझे कोई गोल्ड का कोई चेन गिफ्ट करना है, गाड़ी गिफ्ट करनी है। ये सब आप प्लानिंग शुरू कर रहे हो, किसी किसी के लिए ये इनिशिएटिव आप ले रहे हो, क्योंकि फिनेंशियल क्रंच दूर होकर अबांडेंस आप देख रहे हो, इसीलिए। वेरी गुड। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आपको कौन सी एनर्जीज मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि अप्रैल मंथ को और भी ज्यादा आप अपने कंट्रोल में रख सके, को अपने हिसाब से अप्रैल मंथ को आप को क्रिएट कर सके। पार्टिसिपेशन, हीलिंग, पॉसिबिलिटीज। देखिए जो टफ साइकिल आपने बॉटम में देखे, क्रिएटिविटी, जो टफ साइकिल आपने देखा है उस टफ साइकिल का एंड होना ही एंड नहीं है, ठीक है। उसका टेल आपके सबकॉन्शियस माइंड में तब भी रहेगा। ये होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ, हीलर्स के साथ भी होता है, इम्पैक्ट्स के साथ भी तो और ज्यादा होता है, क्योंकि इम्पैक्ट तो और भी ज्यादा एनर्जीज को महसूस करते हैं, है ना। सबके साथ होता है, ये अनकॉमन नहीं है, ये कॉमन है। लेकिन यहाँ पर आपको हीलिंग करने की जरूरत है, कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है, ठीक है। उस टाइमलाइन के साथ कॉर्ड कट करना है। टाइमलाइन तो यहाँ पर एंड हो रहा है, एक न्यू टाइमलाइन शुरू हो रहा है, लेकिन उस टाइमलाइन में जो भी दुख और दर्द आपको मिला है, जो भी डिले की एनर्जी आपने फेस किया है, उसको अभी भी आप खींचते चले आओगे, उस टेल को। हैप्पीनेस को देखोगे ना तब भी बिलीव नहीं कर पाओगे कि हैप्पी हो रहे हो आप।
ये बेसिकली इस वजह से हो रहा है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी हो गई, तो रीवायरिंग करनी पड़ेगी, रीप्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी, कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए हीलिंग का कार्ड यहाँ पर आया है। साथ ही साथ पॉसिबिलिटीज, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी बात किया हुआ है कि बहुत सारे ऑप्शंस के साथ आप डील करोगे अप्रैल मंथ में, ठीक है। सो पॉसिबिलिटीज को देखो, एक्सप्लोर करो, एक ही चीज को एक रिजिड होकर एक ही चीज को चुन रहे हो, एक ही चीज को चुनते चले जा रहे हो, नहीं। अगर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, एक्सप्लोर करो और तब जाकर कोई एक चूज करो। मल्टीटास्किंग यहाँ पर पॉसिबल है, ब्यूटीफुली आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, पढ़ाई भी करो, साथ साथ जॉब भी करो, या फिर एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम के साथ आप काम कर रहे हो, एक से ज्यादा जगह से इनकम जनरेट आप करवा सकते हो। पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है, आंखें खोल के आपको देखना है कि पॉसिबिलिटीज है रखा हुआ, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसा भी हो सकता है जो आपके तरह नहीं है, मतलब आपने कभी सोचा नहीं है कि ऐसे भी काम आप करोगे, वो पॉसिबिलिटीज भी आपके सामने आ सकता है। ग्रैब इट, एक्सप्लोर करो, खुद के उन टैलेंट्स को एक्सप्लोर करो, उन क्रिएटिव टैलेंट्स को एक्सप्लोर करो। फाइन, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव रहना है, क्रिएटिविटी डालना है, यूनिक तरीके से सोचना है, इंडिविजुअलिटी को एक्सरसाइज करनी है, ओके, एग्जीक्यूट करनी है जो भी काम आप कर रहे हो। सुनना है, यहां पर बोला जा रहा है सुनना है, ठीक है। अप्रैल मंथ में ना मदर यूनिवर्स किसी ना किसी रूप में आपके सामने आकर आपको गाइड करते रहेंगे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये करके देखो, वो करके देखो। सो बहुत सारे एडवाइस आपको अप्रैल मंथ में मिलेंगे। हर एक एडवाइस के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये नहीं बोला जा रहा है, लेकिन एडवाइस सुनो, सुन के सोचो उस पर कि कौन सा एडवाइस मेरे लिए काम कर सकता है, कौन सा एडवाइस मुझे हायर पर्पस के लिए, हायर जर्नी के लिए सर्व कर सकता है। उस एडवाइस को पास में रखो और उस एडवाइस के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। ये बोला जा रहा है, लेकिन एडवाइस को ऐसे मतलब आ रहा है और आप बिना सुन के ही आप उसको लेट गो करो कि मुझे मत सिखाने आओ, ये मत करने आओ, वो मत करने आओ, ये सब नहीं करना है आपको। जितना कोऑपरेशन में आप काम करोगे, जितना लोगों के एडवाइस के साथ आप कोएग्जिस्ट करोगे, उतना ही ज्यादा उन एडवाइस से ही कोई एक ऐसा आइडिया आपको मिल जाएगा जिस आइडिया पर आप काम करोगे और भी ज्यादा सक्सेस आप अपने लिए अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, भूलना नहीं है। और भी देखते हैं यहां से क्या बताया जा रहा है, क्या करने की आपको जरूरत है। प्लीज गाइडेंस को फॉलो करना है। प्लीज माय ग्रुप नंबर 3, फैमिली, ओ माय गॉड, सपोर्ट, सपोर्ट मिल रहा है। सी, यहाँ पर वही बात हो रही थी ना कि एडवाइस, लोग सपोर्ट देने आएंगे आपको, वार्मथ दिखाने आएंगे आपको, वार्मथ देने आएंगे आपको, एडवाइस देने आएंगे, अपने हिसाब से एडवाइस देने आएंगे। जरूरी नहीं है कि ये हर एक एडवाइस आपके लिए काम करेगा, लेकिन वहां पर ये ऐसे नहीं देखना है कि अरे ये मुझे सिखाने आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके प्यार को देखना है कि ये बस आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको अपने हिसाब से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सपोर्ट को अपनाना है, जितना सपोर्ट को अपनाओगे उतना ही ज्यादा आप रिलीफ फील करोगे, हील्ड फील करोगे, ओके। यूज योर हैंड्स, अगेन क्रिएटिविटी की यहाँ पर बात हो रही है। जितना ज्यादा क्रिएटिव रहोगे, जितना ज्यादा हाथों का इस्तेमाल करोगे, उतना ही ज्यादा आप को क्रिएट कर पाओगे। आपके हाथों में वो एनर्जीज रहेंगी जिन एनर्जी से आप काम करोगे। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, अप्रैल मंथ में आप जितना हो सके लिखो, या फिर हो सकता है अभी से भी आप कर सकते हो, ठीक है। जितना हो सके आप लिखो, लिखने से आपके सबकॉन्शियस वायरिंग बहुत अच्छी होगी, रीवायरिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। स्क्रिप्टिंग टेक्निक में आप आ जाओ, अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्क्रिप्टिंग टेक्निक आप इस्तेमाल करो, स्क्रिप्टिंग टेक्निक आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सपोज क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया ना कि टेल आप न्यू टाइमलाइन में भी उस ओल्ड टाइमलाइन की टेल आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकर घूम सकते हो। जब भी आपको नेगेटिव फील हो, जब भी आपको लो फील हो, आपको क्या करना है, कोई भी आर्ट स्क्रिबल करो, कोई भी ड्राइंग करो। आपको ड्राइंग नहीं आती है फिर भी आप करो, उससे वेंट आउट हो जाएगा, वो भी एक काइंड ऑफ हीलिंग है। सो यूज योर हैंड्स एंड रिमेंबर किस काम के लिए आप हाथ को इस्तेमाल कर रहे हो। आपके हाथ में एक अलग ही एनर्जी रहेगी, या फिर ऑलरेडी है, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ। प्लीज रिमेंबर आप किस किस चीज के लिए अपने हाथ को इस्तेमाल कर रहे हो। किसी को थप्पड़ मारने के लिए, ठीक है, अगर जरूरी है वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर जरूरी नहीं है तो किसी को अननेसेसरीली टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्व कर लोगे उनकी एनर्जीज, इंक्लूडिंग उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस को भी, ठीक है। सो प्लीज देख के रखें। ऑल्सो अगर आपके हाथ में कोई टैलेंट है, जैसे कि आप टैरो रीडर हो, या फिर आप
क्ले के साथ आप काम करते हो, हैंड क्राफ्टेड आप कुछ बनाते रहते हो, उनको आप दुनिया के सामने दिखाएं, दुनिया के सामने लाने की कोशिश करें अप्रैल मंथ में। उसी से आपको और एक सोर्स ऑफ इनकम आपको देखने को मिल जाएगा। उसी चीज से और एक सोर्स बन जाएगा जहां से आपको इनकम जनरेटेड होता हुआ दिखेगा। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।